नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने वर्ण विचार पर चर्चा की थी। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्वर वर्ण और उनके भेदों पर पढ़ाई की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो चलिए पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की परिभाषा। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, छ, ज आदि। जब भी हम क, ख, ग, घ बोलते हैं तो उसमें हम लोगों का स्वर आता है। बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए क हलंत प्लस अ इजिकल टू क। उसी प्रकार ख आधा ख जमा अ इजिकल टू ख। उसी प्रकार ब हलंत प्लस अ इजिकल टू ब। उसी प्रकार ज हलंत प्लस अ इजिकल टू ज। स्वर के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। स्वर के बिना व्यंजन वर्ण अधूरे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कुल 4 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मतलब वायु आवाज मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई, मुख के विभिन्न भाग कंठ गला ओष्ठ इन तालु दंत इन सभी को स्पर्श करती हुई जब बाहर निकलती है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। इन्हें कहेंगे हम क वर्ग और इन्हें कहेंगे च वर्ग और इन्हें कहेंगे ट वर्ग और त थ द ध को कहेंगे त वर्ग और प फ ब भ म को कहेंगे प वर्ग। क च ट तप इन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क च ट तप। तो जब क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ के माध्यम से हमारी प्राण वायु जो भी आवाज है वो बाहर निकलती है।
जब च छ ज झ ज्ञ बोलते हैं तब वो तालु के माध्यम से बाहर निकलती है। जब ट ठ ड ढ अड़ बोलते हैं तो तालु के ऊपर जो मूर्धा है वहां से प्राण वायु बाहर निकलती है। त थ द ध न है वो दंत के माध्यम से आवाज बाहर निकलती है। प फ ब भ म ये होठ, दो होठ है हमारे, वो होठों के माध्यम से वो ये आवाज बाहर निकलती है। तो ये सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। हिंदी व्याकरण में स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। इन्हें ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे य, र, ल, व। ये संख्या में 4 होती हैं। य, र, ल, व। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी या उष्ण पैदा कर दे उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए या घर्षण पैदा हो या फिर सांस में गर्मी या उष्ण पैदा कर दे उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये सभी है ऊष्म व्यंजन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इन्हें हम लोग कहते हैं तालव्य श, इसमें तालु का प्रयोग होता है। मूर्धन्य स, इनमें मुधा का प्रयोग हो रहा है। इन्हें कहते हैं दंत्य स, इनमें दंत का प्रयोग हो रहा है। और ह, इसमें कंठ का प्रयोग हो रहा है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है इन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप जब भी इसे अपने मुंह के बगल में हाथ लगाइएगा और जब भी आप बोलिएगा तालव्य श, दंत्य श, मूर्धन्य स, तो एक गर्म वायु या ऊष्मा पैदा होती है। इन्हें ही हमें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन,
दो अलग अलग व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों से बने वर्ण को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ आधा क प्लस मूर्धन्य स से क्या बनता है छ। त्र आधा त प्लस र इजगल टू त्र। ज्ञ स्वर रहित ज प्लस त्र इजगल टू ज्ञ। स्र तालव्य श आधा तालव्य श प्लस र इजगल टू स्र। ये सभी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण के भेद। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी क्लास में अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत भी समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आप लोग आगे भी इसी तरह से देखते रहेंगे। धन्यवाद।